समंदर के बॉटम पे पूरे 2 दिनों तक बगैर ऑक्सीजन के और बगैर खाए पिए जिंदा रह जाने वाला ये दुनिया का वह शख्स है। क्या किस्मत इस पर मेहरबान थी या मौत इसको ढूंढ ही नहीं पाई। नाजरीन, इस बात में तो कोई शक नहीं, समंदर बहुत ही खौफनाक होते हैं। अब इसका खौफ और मजीद बढ़ जाता है जब हम ओशन के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे अंदर जाएंगे ये समंदर इतना ही खूनख्वार, भयानक, इंसानी जान लेने के लिए होता जाएगा। ओशन का 80% हिस्सा वो है जहां आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया और जाहिर है कोई जाना भी नहीं चाहता। लेकिन इसके बावजूद भी कश्तियां, बहरी जहाज और हत्ता के पैसेंजर से बड़े पूरे के पूरे एरोप्लेन्स भी समंदर की गहराइयों में डूब चुके हैं, जहां से जिंदा वापस लौटकर कोई नहीं आ पाया। फिर आज की कहानी इस शख्स के गिर्द घूमती है जो एक ही वक्त में दुनिया का खुश नसीब है और बदनसीब भी। नाइजीरिया से तल्लक रखने वाला हैरिसन 26 नवंबर 2023 को एक क्रू मेंबर के साथ एक ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए रवाना होता है। इसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया के साहल से कई किलोमीटर दूर इस ओशन में इनका टैंकर फंस चुका था। ये एक टब बोट ऑपरेटर्स के लिए एक रूटीन जॉब होती है। इनका काम ही बोट की हिफाजत करना या इनको पानी से निकालने का होता है और आज का दिन इनका ये किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे। मामूल के मुताबिक इन्होंने रस्सों की मदद से टो करना शुरू किया। अभी वो आगे बढ़ते हैं कि अचानक समंदर में से एक बहुत बड़ी खौफनाक लहर उठी और टक बोट पर आ गिरी। इसकी वजह से बहुत बड़ा जोर का प्रेशर पड़ा और टक बोट फ्लिप हो गई, उल्टी हो गई। ये प्रेशर इतना शदीद था कि जिस रस्से से वो ऑयल टैंकर को टो कर रहे थे इसके बॉक्स भी टूट गए और टक बोट शिप से अलग होकर तेजी से पानी में डूबने लगी। और जैसा कि इस सिचुएशन में होता है, अंदर मौजूद 12 मेंबर्स में अफरा तफरी मच चुकी थी। ज्यादातर क्रू मेंबर्स अपने कैबिन्स में बैठे थे और बदकिस्मती से इनके कैबिन्स लॉक थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायरेट अटैक्स बहुत नॉर्मली पाए जाते हैं। इसी वजह से सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कैबिन्स को पहले से ही लॉक कर रखा था, क्योंकि कैबिन्स लॉक करना शायद पायरेट्स को तो अंदर आने से रोक सकता है, लेकिन समंदर के पानी के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं थी। पानी बहुत तेजी से कैबिन के अंदर अपना कब्जा जमा रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट उल्टने से पहले ही कैबिन से निकलकर वॉशरूम में था। जिस वक्त बोट उल्टी तब सिर्फ अपने अंडरवियर में मौजूद था और बुरी तरह से वॉशरूम की छत से जा लगा। अभी इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वॉशरूम के रोशनदान से पानी तेजी से अंदर आने लगा। जैसे तैसे करके वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो पानी का बहाव हैरिसन को बहाकर बोट के दूसरे वॉशरूम तक ले गया, जहां एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त तक बोट पर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ तक भी नजर नहीं आ रहे थे। इसको बस ये महसूस हो रहा था कि वो पानी के अंदर है और इसका फेस किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में टक बोट समंदर के बॉटम पे जा लगी और एक झटके के साथ खामोशी सी छा गई। हैरिसन अब 30 मीटर या फिर 100 फीट नीचे जा चुका था। ये इतनी गहराई है जितनी 8 स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो सिर्फ एक अंडरवियर पहने ठंडे पानी और गुप अंधेरे में बिल्कुल तन्हा रह गया था। इसको मालूम था कि इसके बचने के चांस ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वो सांस ले रहा था वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। जैसे तैसे करके इसने यहाँ से निकलने का फैसला किया। हाथों से चीज़ों को फील करके अंदर वाटर जाकर एक और जगह तलाश की, जहां कम्प्लीटली ज़्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये डक बोट के इंजीनियर का ऑफिस था, जहां इसने ठहरने का फैसला किया। ना कुछ खाने को ना पीने को, और ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ इतनी जितना एयर पॉकेट में। एयरपोर्ट सिर्फ 1.2 मीटर्स बना था। इतनी कम जगह पे आखिर कितना ऑक्सीजन होगा जो हैरिसन को जिंदा रख पाएगा। जाहिर है इसके बचने का चांस भी बहुत कम ही था, और अभी वो इस खौफ में ही था कि इसको कुछ आवाज़ें सुनाई दी।
जी हाँ, ये शाह की आवाज़ें थी जो किसी चीज़ को खा रही थी। हैरिसन ने देखा तो नहीं, लेकिन पक्का यकीन हो गया था कि इसके साथियों तक शाख पहुंचने में कामयाब हो गई है। हैरिसन जो मौत के मुंह के अंदर जिंदा मौजूद था, इसने अब अपना दिमाग चलाना शुरू किया। हाथ पांव मारने पर इसको कोल्ड के कुछ तैरते हुए कैन मिले जो इसे पीकर अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। इसके बाद इसको तैरता हुआ मैट्रेस मिला जिसके ऊपर लेटकर इसने अपनी जस्ट को पानी से बाहर निकाल लिया। थोड़ी और देर तक वो ठंडे पानी में रहता तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। इस कंडीशन में बॉडी की सारी एज निकल जाती, जिसका नतीजा मौत के सिवा कुछ नहीं है। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से तो वो बचने में कामयाब हो गया था, लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, और वो चीज़ थी ऑक्सीजन। एयर पॉकेट में ऑक्सीजन का लेवल तेज़ी से गिरता जाता। इतने छोटे में से सिर्फ इतना ऑक्सीजन था जिसमें एक इंसान सिर्फ 60 घंटों तक जिंदा रह सकता है। 30 मीटर नीचे टक बोट के एक छोटे से कमरे में एक छोटे से एयर पॉकेट के अंदर जिंदा मौजूद था। इस हैरिसन को 2 दिन गुजर चुके थे। ऑक्सीजन सप्लाई जो पहले ही बहुत लिमिटेड था और सिर्फ चंद घंटों के इस अंधेरे में अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। अपनी ज़िंदगी के इन बदतरीन 2 दिनों के बाद जब वो मरने के बिल्कुल करीब ही था, तो फाइनली इसको एक दस्तक सुनाई दी। नॉक की आवाज़ आई। ऑयल टैंकर के क्रू ने एक डाइवर्स की एक टीम भेजी थी जो इस टग बोट के मलबे में लाशें ढूंढने के लिए आई थी। इनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि मलबे में एक शख्स 2 दिनों के बाद भी जिंदा मौजूद होगा। इतने में हैरिसन को इंजीनियर के रूम में पानी के अंदर से रोशनी दिखाई दी। खुशी की इंतहा नहीं थी जब इसने अपने सामने एक रेस्क्यू डाइवर्स को पानी से आते देखा। डाइवर्स का कहना था कि हैरिसन इस वक्त मौत से सिर्फ चंद मिनट दूर था। इसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। डाइवर ने फौरन इसको ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और इसकी ऑक्सीजन लेवल्स को नॉर्मल करने की कोशिश की। हैरिसन को फौरन समंदर से बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि सडन प्रेशर चेंज की वजह से इसका हार्ट फेल भी हो सकता था। इसी वजह से पहले एक डाइविंग बेल मंगवाई गई और हैरिसन को इसमें डालकर समंदर से बाहर निकाला गया। बाहर निकलने के बाद भी इसको 2 दिनों तक इसी टाइमिंग वेल में रहना पड़ा क्योंकि इसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा था। 2 दिनों के बाद पूरी तरह से नॉर्मल हो गए। होश में आने के बाद इसने सबसे पहले ये बोला कि वो आइंदा कभी भी समंदर के करीब भी नहीं भटकेगा। हैरिसन और जेब का आगीन किसी भी डाइविंग इक्विपमेंट के बगैर समंदर के बॉटम पे सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने और फिर जिंदा वापस बाहर निकलने वाला दुनिया का पहला और शायद आखिरी शख्स है।